मेरा नाम पंकज कुमार हुआ और हम लोग कंकड़बाग में अशोक नगर रामलखन पथ में स्थित हैं। सर, जैसा कि आज मीडिया टीम आज आपके पास पहुंची है जानने के लिए कि हम लोग जिस तरीके से टेक्नोलॉजी युग में आ चुके हैं, ऐसे में आपका जो कार्यरत है बहुत पुराना, बहुत वर्षों का अनुभव आप कर रहा है। क्या नाम है सर इस इंस्टीट्यूट का और क्या कुछ खास रहा है शुभारंभ से लेकर नवंबर 2025 तक? क्या कुछ खास रहा है विद्यार्थियों के लिए? सर, हमारे इंस्टीट्यूट का नाम प्रतीक्षा आईटी सॉल्यूशन है। हम लोग सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का ट्रेनिंग देते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट का स्लोगन ही है, हम कंप्यूटर पढ़ाते नहीं बल्कि सिखाते हैं। बच्चे को यहाँ ट्रेनिंग के साथ साथ जॉब का भी फैसिलिटी हमने रखा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर का भी हार्डवेयर का भी हम लोग फैसिलिटी देते हैं। साथ साथ एक मिनिमम अमाउंट में बच्चे को कंप्यूटर दिया जाता है, शिक्षा दिया जाता है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में हम लोग सिखाते हैं। जिस तरीके का स्लोगन है आपका, हम कंप्यूटर पढ़ाते नहीं सिखाते, ये पढ़ाना और सिखाना क्या कुछ दो पहलू है सर? तो इसके बारे में बताएं। इसके बारे में, जैसे कंप्यूटर पढ़ने का चीज नहीं है, सीखने का चीज है। कैसे? क्योंकि बच्चे को हम बोर्ड पे थ्योरी पढ़ाते हैं, जब तक वो लैब कंप्लीट नहीं करे। जैसे अगर मैथ पढ़ते हैं 2 जोड़ 2 बराबर 4 होता है, तो उसको सिद्ध नहीं कर पाते। लेकिन कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस ए बराबर सिलेक्ट ऑल होता है, तो वो करके बच्चे प्रूव कर लेते हैं कंट्रोल प्लस ए से सिलेक्ट ऑल होता है। तो सीखने का चीज है, बार बार प्रैक्टिस करने से वो बच्चे सीख जाते हैं। थ्योरी कितना भी पढ़ा दीजिए, वो बच्चे उनके पास सीख नहीं पाते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन कोर्सेज सुविधा अवेलेबल नहीं है। जब तक बच्चे प्रैक्टिस नहीं करेंगे खुद को, तब तक नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि ये सीखने का चीज है, पढ़ने का नहीं है। कोई भी अगर कहते हैं कि अगर हम पढ़ाते हैं और बच्चे सीख गए, ऐसा नहीं हो सकता है जब तक उनको प्रैक्टिकल का नॉलेज नहीं हो। आमतौर पर सर तो ये बात कही जाती है कि हम कंप्यूटर पढ़ाते हैं, हमने कंप्यूटर पढ़ लिया है, हमने कंप्यूटर सीख लिया है, इस तरह की बातें, बहुत सारी बातें आती है जनमानस में। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जो कहते हैं कंप्यूटर हम पढ़ाते हैं, तो कंप्यूटर पढ़ाने से बच्चे सीख नहीं पाते, सिर्फ वो डिग्री लेते हैं, उनके पास नॉलेज नहीं हो पाती है, वो काम कर नहीं पाते। जब बच्चे काम के लिए जाते हैं वो कर नहीं पाते, क्योंकि वो सीखे ही नहीं है। क्योंकि कंप्यूटर सीखेंगे तभी तो काम करेंगे, पढ़ने से वो काम नहीं कर पाएंगे। वो कहीं भी फील्ड में जाते हैं किसी वर्क को करने के लिए, तो सीखने की जरूरत है। सीखेंगे तब ये काम करेंगे, जो नहीं सीखेगा कहां से काम कर पाएगा सर? प्रतीक्षा आईटी का सॉल्यूशन का क्या कुछ है सर, एक एजेंडा क्या कुछ है इसका, पूरे जैसे एक मकसद, थोड़ा इसके बारे में दोस्तों को बताएं। कि मेन मकसद सर, कंप्यूटर सेक्टर में कंप्यूटर सारे बच्चों को जागरूक हम लोग कर रहे हैं। कम पैसे में बच्चों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं सारे, क्योंकि आज के डेट में कहीं भी किसी भी फील्ड में हम कंप्यूटर में ही जॉब में मिलता है। आप एसएससी ले लीजिए, बैंक ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, बेल्ट्रॉन ले लीजिए, एक छोटा सा कोई भी वैकेंसी में जाते हैं, बिना कंप्यूटर का हमें कोई, या छोटा सा एक फॉर्म भी भरना है तो कंप्यूटर से ही ऑनलाइन करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम भी देते हैं तो उसके लिए कंप्यूटर की जरूरत है। यानी बिना कंप्यूटर का आपका पढ़ाई नॉलेज जो है अधूरा रह जाता है। इसलिए कंप्यूटर सीखना आज के डेट में बहुत जरूरी है। बिना कंप्यूटर की आज की पढ़ाई अधूरी है। हाँ बिल्कुल, बिना कंप्यूटर के आज की पढ़ाई पूरी तरह से अधूरी है, ये बात आप पूरी तरह से मानते हैं? यस सर, सब लोग मानते हैं। हम क्या, गवर्नमेंट भी मानते हैं कि अगर कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो पढ़ाई आपकी अधूरी है। क्योंकि आज के डेट में कोई भी एग्जाम भी देते हैं तो ऑनलाइन हो रहा है, फॉर्म भी भरते हैं तो ऑनलाइन हो रहा है, यानी टिकट भी लेते हैं तो ऑनलाइन ही हो रहा है। बिना ऑनलाइन के एक आवासीय जाति आय भी बनवाते हैं, टोटल हर काम ऑनलाइन ही कर दिया गया है। तो इसके लिए कंप्यूटर सीखना महा जरूरी है। प्रतीक्षा आईटी जिसे 2011 से काम कर रही है सर, क्या कुछ रहा संघर्ष का जीवन नवंबर 2025 तक के बीच? स्टार्टिंग में तो बहुत संघर्ष करना पड़ा, फ्री में हमें कंप्यूटर सिखाना पड़ा। एक मिनिमम बजट में हम लोग कंप्यूटर बच्चों को इस इलाके में, कंकड़बाग इलाके, एक मिनिमम बजट में हम लोग कंप्यूटर सिखा रहे हैं। और स्टार्टिंग बहुत सामना करना पड़ा, लेकिन आज के डेट में सारे पेरेंट्स से लेकर स्टूडेंट तक कोऑपरेट करते हैं। हमारे यहाँ आज भी 100 स्टूडेंट है, जो कि अदर इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो मुश्किल से सिर्फ टाइपिंग का स्टूडेंट मिलेगा। हमारे यहाँ ये भी सुविधा है, जो बच्चे वीक रहते हैं उनको वीकली टेस्ट की सुविधा दे रहे हैं, और अलग से टाइम की व्यवस्था दे रहे हैं, और साथ में टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश फ्री में सिखाते हैं। उसके लिए कोई चार्ज अलग से नहीं लगता। किसी इंस्टीट्यूट में 2 घंटे का कंप्यूटर क्लास नहीं होते, हमारे यहाँ 2 घंटे का कंप्यूटर क्लास देते हैं। मंडे टू फ्राइडे क्लास चलती है और सैटरडे को टेस्ट लेते हैं, वीकली टेस्ट लेते हैं। तो ऐसा क्या कुछ सोचा है कि हमें आईटी सॉल्यूशन का एक इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए, तो मतलब ऐसा क्या मन में विचार आता है? तो इसके बारे में बताएं कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ही क्यों? सर, हम जहां तक देखे, हम तो बंगाल से पढ़ के जब पटना आए तो हमें लगा कि इस कंकड़बाग एरिया में इस समय हम 1-2 इंस्टीट्यूट देखे, जैसे आईसीए देखे,
या NIT देखे, उसके बाद हमें दिखाई ही नहीं दिया। और कंप्यूटर फील्ड में यहाँ पे देखे कोई इंस्टीट्यूट नहीं। उसी समय से हमने सोचा कि नहीं, कंप्यूटर होना जरूरी है, और हमने मान्यता प्राप्त, उस समय से कंटिन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला। और आज के डेट में पूरे बिहार में 70-80 सेंटर चला रहे हैं। झारखंड में 70-80 सेंटर पूरी तरह से है आपका, बिहार झारखंड में। बिहार झारखंड बंगाल में भी है, यूपी में भी है। बंगाल में भी और यूपी में भी। यस सर, 70-80 ब्रांचेस हैं। यस सर। सर इतना ह्यूज अगर को देखा जाए प्लेटफॉर्म आपने बना दिया, ह्यूज आपने फॉर्मूला लगा दिया चारों तरफ, इस तरीके का संघर्ष रहा है। बहुत करना पड़ा। हमारे कोऑपरेटिव आप लोग जैसे इंसान हमें प्रमोट के लिए आए और मिले, और हमारे इंस्टीट्यूट को प्रमोट किया, और हमें दिखाएं कि बच्चों को कैसे कंप्यूटर सीखना चाहिए, और बताएं कि उस इंस्टीट्यूट में जाओगे तो सीखने के साथ साथ आपको प्लेसमेंट की भी व्यवस्था करते हैं। और प्राइवेट, ये राइट पॉइंट रहा कि प्लेसमेंट भी यहाँ पे मिल सकता है, 100% देते हैं सर। जो बच्चे कंप्यूटर सीख लेते हैं, सीखने की गारंटी है, साथ में जो बच्चे अच्छे से कंप्यूटर सीख लेते हैं 100% वो प्लेसमेंट पा लेते हैं सर। क्या कोई क्राइटेरिया है सर यहाँ से जुड़ने के लिए? हाँ, हमसे जुड़ने के लिए अगर ऑथराइज सेंटर लेना चाहते हैं, और ऑथराइज सेंटर का एक मिनिमम अमाउंट, एक सेवा के तौर पे मिनिमम अमाउंट रखा गया, वो हमारे ऑफिस से संपर्क करेंगे और जानकारी डिटेल्स मिल जाएगी। और कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है हमारे यहाँ। ऑनलाइन सुविधा, सारे ऑनलाइन सुविधा कर दिया गया, एडमिशन से लेके एग्जाम तक, और सर्टिफिकेशन आसानी वे में 72 आवर 72 घंटे के अंदर आपके वेबसाइट पे अवेलेबल मिल जाएगी। जो बच्चे कंटिन्यू हमारे यहाँ कंप्यूटर, हमारे ट्रेनिंग सेंटर से कंप्यूटर सीखते हैं, उन लोगों के लिए। प्रतीक्षा IT में अगर छात्र आपसे जुड़े या वहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, तो क्या कुछ क्राइटेरिया है, क्या कुछ नियम? यस सर, उसके लिए हमारे यहाँ एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म भरने के बाद और ऑनलाइन उसका अप्रूवल हम लोग करते हैं। रजिस्ट्रेशन के अप्रूवल हो जाने के बाद एडमिशन उसका कंफर्म हो जाता है। उसका एक मिनिमम अमाउंट, जैसे 6 मंथ का कोर्स करते हैं हम लोग, मिनिमम अमाउंट रखे। अगर 6 मंथ का कोर्स करते हैं मात्र 1000 फी है। 6 महीने का कोर्स मात्र 1000? ये सर। और एक सर, ये तो बहुत अचंभित वाला आपने सर बयान दे दिया कि 6 महीने का कोर्स मात्र 1000 में। और इस 1000 में सर क्या क्या कोर्स है? इस 1000 में कोर्स हम लोग बेसिक या DCA पढ़ाते हैं, जो 6 महीना का कोर्स होता है। उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ाते हैं फंडामेंटल, DOS, विंडोज, नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, कैलकुलेटर, एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्स्ट्रा में इंटरनेट और फोटोशॉप भी पढ़ाता है। साथ में टाइम मिलता है तो इंग्लिश टाइपिंग देते हैं, और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है तो हिंदी भी सिखा देते हैं, क्योंकि उसको जॉब लाइक बनाना है। क्योंकि कंप्यूटर सीखेंगे तभी तो वो जॉब कर पाएंगे, उस लाइक उस बच्चे को बनाना है।